इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की गोरखपुर से सामने आती हुई, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है। और इस जनता दरबार में एक बार फिर से दूर दूर से फरियाद लेकर आए थे अपनी, और सीएम ने एक एक करके सबकी फरियादों को भी सुना और अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं। तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे और गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। तो जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जनता दरबार लगाते हैं और इस दौरान वो तमाम फरियादियों की फरियाद को भी सुनते हैं। फरियादी भी दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के पास इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को वो अपनी परेशानी बताएंगे तो उन्हें हल जरूर मिलेगा। और इसी के मद्देनजर एक बार फिर से अपने रेगुलर रूटीन के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और तमाम फरियादियों की फरियाद सुनी। वहीं एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी और सीएम योगी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। 4 बजे सीएम आवास पर यह कैबिनेट बैठक आयोजित होती हुई नजर आने वाली है और दर्जन भर से ज्यादा प्रस्ताव पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है जिसमें दर्जन भर से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा होती हुई नजर आएगी और सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक होगी और कई अहम प्रस्ताव पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। तो योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। शाम 4 बजे यह बैठक आयोजित होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, आज योगी कैबिनेट की एक बार फिर से बैठक होने जा रही है और दर्जन भर से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, योगी कैबिनेट जो बैठक है वो काफी हंगामी बैठक होगी क्योंकि इसमें बहुत कई प्रस्ताव ऐसे अहम हैं, जैसे धामपुर टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव लाया जाना है। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू की जो है केंद्रीय स्थापना की जानी है कि पूरे देश भर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है आलू संसाधन केंद्र बनेगा। प्रादेशिक जो है डेयरी फेडरेशन को लेकर के 2 प्रस्ताव हैं और इसके अलावा नवीनीकरण जो किया जाए डेयरी फेडरेशन है उनका नवीनीकरण करके पट्टे पर लीज पे दिया जाना है। 20 से ज्यादा जो है और अधिक प्रस्ताव ऐसे भी हैं कि जिन पर जैसे बायोडीजल का प्रस्ताव है, उनका उत्पादन, उनकी बिक्री उस पर कैसे होगा और तमाम प्रस्ताव, शीरा नियंत्रण नीति का प्रस्ताव है और इसके साथ भी जो अनुपूरक बजट के कुछ प्रस्ताव हैं वो भी इसमें लाए जाएंगे। जल निगम में जेई की भर्तियां हैं जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से की जानी है। अवस्थापना आयोग के 2 प्रस्ताव हैं। तो इस तरह ये बैठक में काफी अहम प्रस्ताव लाए जाएंगे जिससे उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में काफी कुछ विकास की गति और तेज हो सकेगी। आंगनबाड़ी की केंद्रों में जो ई-पॉस मशीनें लगाई जानी है और उससे अनुपूरक जो है पुष्टाहार वितरण किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव भी आज जो है बजट में इसमें कैबिनेट में लाया जाएगा। जी मनीषा, बिल्कुल। तो विकास की अगर ध्यान में बात की जाए, अगर विकास को ध्यान में रखते हुए बात की जाए टीएन मिश्रा, तो कहा जा सकता है कि आज की जो योगी कैबिनेट की बैठक है वो काफी ज्यादा अहम है। हाँ, यही से देखिए आगरा में जो अंतर्राष्ट्रीय जो है केंद्रीय जिसके स्थापना कर रहे हैं आज कर ये, तो आलू का जो अभी पूरे देश में तो आलू के लिए जो अलग अलग जो प्रदेशों में मंडियां हैं और उनका केंद्रीय प्रादेश जो शीतल जहाँ प्रादेशिक जो शीतलन केंद्र है वो केवल जो है प्रदेश स्तरीय है। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाया जा रहा है कि आलू की सप्लाई करने के लिए आगरा में ऐसा केंद्र होगा जहां से जो है सरकार अपनी कमी पूरी करेगी और जब कभी आलू महंगा होगा सरकार उसे पूरा भी कर सकेगी। धामपुर में जो टाइगर रिजर्व बनाया जाना है वो भी जो है बहुत अहम है क्योंकि ये धामपुर का टाइगर रिजर्व अरसे से मांग चल रही थी, तो आज कैबिनेट में ला करके ये सभी पूरा किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री आवास पे जो आज शाम को 5 KD बैठक होगी तो उसमें ये अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उसके बाद उनके मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। जी मनीषा, बिल्कुल। और बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को लेकर भी जो मुद्दा है वो भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है इस बैठक में टीएन मिश्रा। हाँ देखिए, बायोडीजल को सरकार तो बहुत अरसे से जो केंद्र सरकार प्रायोजित कर रही थी लेकिन अभी यूपी में ऐसी कोई नीति नहीं थी। तो अब ये माना जा रहा है कि जो बायोडीजल का उत्पादन है और उससे जो है उसकी बिक्री की नीति जब तय हो जाएगी तो लोग बायोडीजल प्लांट लगाने के लिए जो है आगे आएंगे क्योंकि जब उनको फायदा होगा तभी वो प्लांट लगाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि इससे पब्लिक भी उत्साहित हो और जिनके पास खाली जमीन है, बंजर जमीन है, उस पर बायोडीजल के जो है प्लांट लगाएं ताकि बेहतर उसका उत्पादन हो और उसका फ्यूल में फायदा उठाया जा सके। जी मनीषा, ठीक है टीएन मिश्रा, आप बने रहिए हमारे साथ, पल पल का आपसे अपडेट लेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई।
आपको बता दें कि बीजेपी का वोटर चेतना अभियान चल रहा है और इसके तहत प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन होगा और भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह इस प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान ट्रेनिंग देते हुए नजर आएंगे। तो ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महामंत्री दुष्यंत गौतम इसमें जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। इस अभियान के तहत ये प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हो रही है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी टीएन मिश्रा का। तो टीएन मिश्रा, बीजेपी का वोटर चेतना अभियान, इस अभियान को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितना अहम ये अभियान? देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अभियान काफी अच्छा सही माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो है भाजपा जो है बूथ बूथ पे तैयारी तो कर रही है, लेकिन वोटर्स को कितना सचेत कर पाएगी ये जो है अलग चीज है। तो इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी ने आज जो है बैठक बुलाई है और संगठन मंत्री धर्मपाल भी इसमें रहेंगे, साथ ही सारे जिलों के प्रभारी वो भी बुलाए गए हैं। तो उनको जो है एक एक बूथ पे 5-5 लोगों को लगाना है, ये तय किया जाएगा, जिससे जो है लोगों को वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो ये काम करेंगे। तो वोटर्स के लिए ये अहम इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा चाहती है कि उसको मैक्सिमम वोट मिले और उसके लोग जा करके बूथ पे वोट डालें, क्योंकि अभी क्या है, लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन तमाम लोग वोट नहीं डालते हैं। तो उनको कैसे प्रेरित किया जाए, तो इसको लेकर के बीजेपी तैयारी कर रही है कि कम से कम जो है लोग जो भाजपा की बातें करते हैं, भाजपा के पक्ष में तो हैं लेकिन मतदान केंद्र नहीं जाते हैं, वोट नहीं देते हैं, तो उन लोगों को जागरूक किया जाएगा। और 10-10 हजार लोगों जो है हर विधानसभा क्षेत्र में टीम बनाए रहेंगे कि 10,000 नए सदस्य बनाए जाएंगे भाजपा के। तो पूरे प्रदेश में यह अभियान चलेगा कि हर विधानसभा क्षेत्र 10-10 हजार नए मतदाता जोड़ करके भाजपा इनको भी अपने में शामिल करेगी और उन्हें अपनी नीतियों से अवगत कराएगी। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, कितना सफल देख रहे हैं आप इस अभियान को? देखिए, भाजपा का अभियान तो मोस्टली सफल इसलिए रहता है कि इनकी तैयारी जो है अगले 80 की 80 सीटों यूपी में जीतने की जो बातें की जा रही हैं, तो उसको लेकर अकेले भाजपा ऐसी पार्टी प्रदेश में है जो पूरी रूप से तैयार हो रही है, क्योंकि वो लगातार बूथ स्तर पे भी लगी हुई, गांव-गांव में उसके लोग लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार उसका मतलब अभी शुरू हो गया है। तो जो अपने विकास की जो है बातें करते हैं, तो विकास की क्या क्या काम हो रहे हैं सब गाँव-गाँव में लोग बताया जा रहा है। तो इससे साफ है कि जो नए 10-10 हजार लोग जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, टारगेट तो पूरा हो जाए, क्योंकि भाजपा के पास इतने टीम है, तो वो टीम 10-10 हजार लोगों को जोड़ लेगी और उम्मीद ये की जा रही है कि ये उसके नए मतदाता होंगे और बेहतर से बेहतर जो है उसको इसका फायदा मिलेगा। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त का सपा का आज अल्पसंख्यक सम्मेलन भी आयोजित होता हुआ नजर आने वाला है और राम मनोहर लोहिया सभागार में यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अखिलेश यादव सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे और सांसद विधायक प्रवक्ता इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सपा का ये सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सम्मेलन को संबोधित करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे। अखिलेश यादव सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और सांसद विधायक प्रवक्ता सभी इस दौरान इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर का रुख कर लेते हैं। तो तौकीर, अखिलेश यादव भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सपाइयों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है इस सम्मेलन को लेकर। देखिए, अखिलेश यादव लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं। इसके पहले सीतापुर और लखीमपुर में जो कार्यकर्ता शिविर लगाए गए थे, इसके बाद कल हमने देखा लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ओबीसी सम्मेलन हुआ था। इसके बाद आज अल्पसंख्यक सम्मेलन है, इसमें कई बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे। खास बात है कि प्रदेश अल्पसंख्यक कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद होंगे और अलग अलग प्रदेश के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी बुलाया गया है। खास बात है कि पूर्व मंत्री और जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं उनको, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है कमेटी में, उनको भी इस बैठक का हिस्सा होने के लिए बुलाया गया है। अखिलेश यादव खुद इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और संबोधित भी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को। सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर अल्पसंख्यक जो तादाद है वो ज्यादा है वोटर्स की, वहां पर अपने अल्पसंख्यक वोटर्स को ये बूस्टअप करना चाहते हैं कि वो जाए वहां पर और लोगों के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं रही हैं पिछली सरकारों में और इसके अलावा जो आगे इंडिया को लेकर जो जनता के बीच में एक उनके लिए एक माहौल बनाए, तो इसको लेकर आज फिलहाल ये बैठक बुलाई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस कार्यालय को नाम दिया गया है मुलायम नगर और इस मुलायम नगर में आज सभी कार्यकर्ता पहुंचेंगे
एक दिन के लिए जो प्रदेश मुख्यालय है समाजवादी पार्टी का, उसे मुलायम नगर के नाम से जाना जाएगा। और आज अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आज पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ताकीर, तो अल्पसंख्यकों को साधने की दिशा में और ओबीसी वर्ग को साधने की दिशा में सपा के ये सम्मेलन आप कितने सफल होते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा वर्ग है ओबीसी का, इसलिए कल इसमें सम्मेलन किया गया था जिसमें वृंद कुशवाहा, मौर्य समाज के लोग, सैनी समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर बड़ी तादाद में लोग नजर आए थे। खास बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का उसका चेहरा बनाया गया था, लेकिन अल्पसंख्यक की जो सभा आज बुलाई गई है, जो आज यहाँ पर जो नेता पहुंचे, उसमें फिलहाल कोई चेहरा तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि प्रदेश और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है उनको सबको आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसी सीटें हैं पश्चिम की जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर चाहे वो पुराना। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए ताकीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अखिलेश यादव का अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है आज और इसे संबोधित करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की एक और सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी पर आज फैसला आएगा और एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास में ये फैसला आना है। कपिल देव सिंह की हत्या का ये पूरा मामला है जिस पर आज फैसला सुनाया जाएगा और मुख्तार पर हत्या के प्रयास का भी केस दर्ज है। और गाजीपुर से हमारे सहयोगी प्रमोद कश्यप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो प्रमोद, आज मुख्तार अंसारी पर फैसला आएगा, एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, पूरा मामला क्या और पूरे मामले से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मनीषा, मैं बताऊं कि बादशाह मुख्तार अंसारी पर 2021 से गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में गैंग ऐसे के मामले में आज फैसला आना है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तार अंसारी जो है उपस्थित रहेंगे। इस 20 मई फैसला आने वाला था। उस दिन मुख्तार के वकील ने 2009 में मीर हसन की हत्या के मामला की पत्रावली कोर्ट को समझ रखी थी। उस दिन सुनवाई चल गई थी। उसके बाद 15 जुलाई को उनके अधिवक्ता ने एक बार फिर से बहस की दलील दी थी। उस दिन भी सुनवाई चल गई थी। इस बीच तारीख करती गई मनीषा और बहस जारी रही। 10 अगस्त को बहस पूरी हो गई थी, जो कि आज उसका सुनवाई होना है। अब देखने की बात ये होगी कि क्या आज भी ये फैसला चलता है या फिर फैसला आता है। जी मनीषा। बिल्कुल प्रमोद, तो चाहे फैसला आए चाहे फैसला टले, लेकिन दोनों ही सूरतों में ये तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तो कपिल देव सिंह की हत्या का मामला ही है, दूसरे कई मामले इन पर पहले से ही दर्ज हैं, तो लगातार इनकी जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी मनीषा, ये जो बताऊं कि 2009 का जो है कि मीर हसन की हत्या का प्रयास का मामला मोहम्मदाबाद में दर्ज किया गया था और सरंडा थाना क्षेत्र में जो है कि सुवापुर के कपिल हत्या कांड मामले पर भी इसका सुनवाई, जिसमें कि मुख्तार अंसारी बरी हो चुके थे। और देखा जाए कि कई मामला है कि एक तो बेलपुर के कोयला व्यवसायी नंद किशोर उनका काफी जो धमकी का मामला था वो भी चल रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के जो भाई थे उनसे हत्या का भी मामला चल रहा है, जो कि उसमें ये उनके खिलाफ अदालत में उनका मामला चल रहा है, उसका भी सुनवाई आना बाकी है। ठीक है, तो इस तमाम जानकारी के लिए प्रमोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चंद्रयान लैंडिंग के लाइव प्रसारण से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लाइव प्रसारण को लेकर शासन ने निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि बच्चों को लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाया जाए। तो चंद्रयान लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाए जाने के निर्देश दिए गए हैं और शासन ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि बच्चों को लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाए जाने की मांग की जा रही थी और इसको लेकर अब शासन ने आदेश जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 का लाइव प्रसारण बच्चों को जरूर दिखाया जाए। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चंद्रयान लैंडिंग के लाइव प्रसारण से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। लाइव प्रसारण के लिए शासन ने आदेश दे दिया है कि बच्चों को लैंडिंग का लाइव प्रसारण दिखाया जाए और चंद्रयान लैंडिंग के लाइव प्रसारण को दिखाया जाए बच्चों को। फरुखाबाद में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने की आत्महत्या, वहीं फांसी के फंदे से लटक कर दी अपनी जान। मृतक के पास से बरामद हुआ सुसाइड नोट।
बरेली में दरोगा ने पेश की भक्ति की मिसाल, वहीं डाक कांवड़ को थाम लगाई दौड़, वहीं कांवड़िए के पैर में चोट लगने से घायल हुआ था कांवड़िया। वीडियो तेजी से हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में देखने को मिली हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, वहीं मुस्लिम ग्राम प्रधान ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, फूल मालाएं पहनाकर किया भव्य स्वागत। कानपुर में ट्रक में लगी भीषण आग, वहीं पूरा ट्रक जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बाराबंकी में एक युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश की स्थिति, वहीं सड़क पर शव रखकर परिजनों ने काटा हंगामा, पुलिस ने ग्रामीणों को कराया शांत। आगरा में दबंगों ने कैंटीन संचालक के साथ की मारपीट, वहीं पैसों के लेन देन का था पूरा मामला, वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ है वायरल। कुशीनगर में पुलिस की लापरवाही आई सामने, वहीं थाने से फरार हुआ लुटेरा, जवान से लूट के मामले में हुआ था गिरफ्तार। आगरा में विद्यालय के भोजनालय कक्ष में हुआ हादसा, वहीं कमरे की छत का गिरा प्लास्टर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायबरेली में कार सवार दबंगों ने की छात्र की पिटाई, वहीं घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी हुई है पुलिस। लखनऊ में पुलिस ने की पैदल गश्त, वहीं पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग भी की, आगामी त्योहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।